भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक यूनियन BRMGSU ने रेलवे गुड्स शेड वर्कर्स मंथन 2025 का दिल्ली में आयोजन किया, जिसमें देश भर के माल गोदाम श्रमिकों ने जीवन में नई उम्मीद का संचार हुआ। दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य श्रम आयुक्त केंद्र के शेखर ने श्रमिकों को देश की आर्थिक संरचना की रीढ़ बताते हुए उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को न केवल दोहराया, बल्कि उन्होंने कहा कि सरकार श्रमिकों को श्रम पोर्टल, स्वास्थ्य बीमा और स्थायी मजदूरी जैसी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए तत्पर है। उन्होंने ये भी कहा कि माल गोदाम श्रमिक देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनके हितों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। BRMGSU के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर परिमल कांति मंडल ने बताया कि यूनियन का मुख्य उद्देश्य 8.5 लाख माल गोदाम श्रमिकों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर उनके जीवन स्तर को सुधारना है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि BRMGSU को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस के सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया है, जो यूनियन की वैश्विक पहचान को दर्शाता है। रेलवे गुड्स शेड वर्कर मंथन 2025 में मुख्य श्रम आयुक्त केंद्र ने के शेखर ने माल गोदाम श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा सुविधाएं, स्थायी वेतन, शिक्षा, तकनीक, कौशल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और सुरक्षित कार्य वातावरण जैसे मुद्दों पर जोर देते हुए इनमें और सुधार लाने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि देश भर के माल गोदाम का सर्वेक्षण कर समस्याओं की पहचान की जा रही है, ताकि श्रमिकों के कल्याण व उनके विकास के लिए सरकारी योजनाओं का यथोचित लाभ उन तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए श्रम विभाग लगातार कोशिश कर रहा है। रेलवे माल गोदाम श्रमिकों को सरकार की ओर प्रमुख योजनाओं से जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। बोलिए जनरल सेक्रेटरी, बोलिए बोल दीजिए क्या कहेंगे। एक्चुअली रेल में माल गोदाम में जो लेबर लोग काम करता है वो लोग का उनका हक नहीं मिलता है। रेल डिपार्टमेंट अच्छा पैसा देता है लोडिंग अनलोडिंग के लिए, लेकिन ये थ्रू कॉन्ट्रैक्टर पैसा देता है और वो लोग को पास उसका 25% भी नहीं मिलता है जो पैसा रेल देता है। इसीलिए हमारा संगठन का आंदोलन है कि जो उन लोग को मिलना चाहिए वो डायरेक्टली उन लोग को अकाउंट में मिलना है और उन लोग को ESI, PF, मेडिकल बेनिफिट, इंश्योरेंस, ये सब सुविधाएं दिलाना है। इसके लिए हमारा लड़ाई है। रेल मंत्री भी यहाँ आना था लेकिन नहीं किसी कारण से। हाँ, अभी उनके लिए कुछ अपील की भाई उनसे किस तरीके। नहीं, रेल मंत्री जी, श्रम मंत्री जी, सब दोनों को ही आना था, लेकिन वो जो प्लेन क्रैश हो गया उसका हिसाब में सारे मंत्री लोगों को कोई मीटिंग में एकदम मना कर दिया, ठीक है, इसीलिए वो लोग नहीं आ पाया। लेकिन हम लोग उन लोग को ऑलरेडी मैसेज भेज चुके हैं और हमारा जो नतीजा है कि अभी लेबर कमिश्नर से चीफ लेबर कमिश्नर श्रम दफ्तर ने एक वेरिफिकेशन नोटिस जारी कर दिया है और उस वेरिफिकेशन नोटिस में वो लोग हमारा जो कॉम्प्लेन है कि ये सब नहीं मिल रहा है, इसके लिए हम लोग कॉम्प्लेन दिया है और इस कॉम्प्लेन का अगेंस्ट में वो लोग वेरिफिकेशन चालू कर दिया है। वेरिफिकेशन रिपोर्ट के बाद में वो लोग कड़े से कड़े पदक्षेप लेंगे और ये मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए अरेंजमेंट करेंगे। अगर मजदूरों का हक पूरा नहीं हो पाया, तो ये मंथन आपका हुआ है, हाँ, तो आने वाले वक्त में फिर आप लोग क्या। आने वाले वक्त में अगर मजदूरों को ये हक नहीं मिला है, सरकार अगर नहीं दिया, तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हम लोग 8.5 लाख आदमी है सारा भारत में, हम लोग एकदम काम बंद कर देंगे और एक दिन काम बंद होने से 90 करोड़ रुपया इंडिया रेल गवर्नमेंट का लॉस हो जाएगा, 90,000 करोड़ रुपया लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट को यह करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल ये करना ही पड़ेगा। अच्छा, बात समझ में नहीं आ रही है, आप बोल रहे हैं कि रेलवे की तरफ से पेमेंट आती है, हाँ, लेकिन मजदूरों तक नहीं पहुंच पाती, हाँ, उसकी वजह क्या है? उसको वजह है बीच में कॉन्ट्रैक्टर है और जो मालगोदाम में काम करता है वो लोग कॉन्ट्रैक्टर का अंडर में लेबर है। रेल पैसा देता है कॉन्ट्रैक्टर लोग को, कॉन्ट्रैक्टर वो पैसा खा जाता है, वो लोग को थोड़ा बहुत देता है। आप क्या चाहते हैं? हम लोग चाहता है कि रेल डायरेक्ट या कोई गवर्नमेंट डायरेक्ट कम से कम मिनिमम वेजेस उसका अकाउंट में, उसका खाते में दे। कॉन्ट्रैक्टिंग खत्म करें, कॉन्ट्रैक्टर खत्म करे, ये रहे, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मजदूरी के मजदूर जो मजदूर का उनका मजदूरी हक जो है वो मिलना चाहिए, मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए, यही हमारा डिमांड। मंथन को लेकर क्या कुछ कहेंगे, जैसे मजदूरों के हमारा मजदूर को हक के बाद मेरा साथ गवर्नमेंट है, लेबर है,
तो हमारा पर नेक्स्ट स्टेप है तो ज़रूर फिक्स्ड वेजेस से मिलेगा। करेंटली आईएलओ को जेनेवा से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए एक प्रोग्राम हुआ, फिनिश हुआ 12 तारीख से। तो हमारा मदर ऑर्गेनाइजेशन NFI2 को प्रेसिडेंट है या दीपक जायसवाल जी। तो हमारा डिमांड का बात वहाँ पर जेनेवा का चल गया। तो हमारा विश्वास है आईएलओ के पास चल गया। हमारा विश्वास है जो हमारा लेबर लोगों को जो डिमांड है, 1-2 डिमांड है, ज़रूर मिलेगा, ये हमारा विश्वास है। ठीक है सर, क्या कुछ कहेंगे जो जिस डिमांड पर मंथन हुआ है आज से मंथन शुरू हुआ है। भारत की सबसे बड़ा माल गोदाम का ये रजिस्टर्ड यूनियन है और इसमें सरकार के भी 11 वर्ष पूरे हुए हैं। सोशल सिक्योरिटी के ऊपर सबका ध्यान अभी है। अभी तक ध्यान था केवल न्यूनतम वेतन। वेतन तो मिलना ही चाहिए। बीच में जो बिचौलिए खा रहे हैं वो के उसको ख़त्म करने के लिए मंथन शुरू हुआ है, क्योंकि इच्छा सबकी है कि मजदूर को पूरा मजदूरी मिले, उसके रिटायर हो जाता है पेंशन मिले, बीमार पड़ जाता है तो उसके परिवार की देखरेख के लिए उसको मेडिकल कार्ड मिले, सारी सामाजिक सुविधा सब चाहते हैं। मगर आखिर वो कौन से ऐसे तत्व हैं या कमी है जो 70 साल से लोग बोल रहे हैं कि मिलना चाहिए मगर नहीं मिल पा रहे। इसलिए नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि डॉक्टर विराट 1 जून से लेकर कल तक हुआ, वहाँ भारत सरकार ने भी कहा कि हम सोशल सिक्योरिटी पे प्राथमिकता देंगे। मैं स्वयं EPF का ट्रस्टी का बोर्ड मेंबर और ESI का भी बेनिफिशरी कमेटी के मेंबर्स हैं। जब से ये एफिलेशन आया है हमने सबसे पहले पॉजिटिव काम शुरू किया। हड़ताल करना आखिरी अस्त्र है। हमारा पॉपुलेशन इतनी है कि हम हड़ताल भी करेंगे तो दूसरा आदमी खड़ा हुआ है। सब लोगों को अपनी लेटर हमने सारे लोग मतलब हम सरकार के अंदर कमेटियों में बैठकर, आपको जो फोल्डर मिला होगा बैग में आप देखिए, विश्व के गलवर्ट मिस्टर जो विश्व के स्तर के डायरेक्टर जनरल हैं उनको मंडल और डॉक्टर विराट ने रिप्रेजेंट किया। इंडिया के जो ILO के डॉक्टर हैं आपके श्रम मंत्री को किया। आना नहीं आने से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कल तक श्रम मंत्री जी जिनेवा में थे। आज उनके गृह राज्य में बहुत बड़ा घटना हुआ है, तो वो बात नहीं, हम लोग प्रतिनिधि हैं। तो अभी मोर्चा हम लोग ये बना रहे हैं कि सब लोग किसी भी तरीके से कम 5 सामाजिक सुरक्षा पूरी होना। सामाजिक सुरक्षा मतलब अगर दुर्घटना घटित होती है, कार्य से किसी भी तरीके से अपंग होता है, तो निश्चित तौर पे एक आदमी को 5,000 एक आंख जाने पे, एक पैर जाने पे ऐसा नहीं, उसके एक बदले में नौकरी मिलना चाहिए। रिटायर होता है तो निश्चित तौर पे जो आदमी 40 साल काम करता है, उस जर्जर शरीर हो जाता है, उसको जीने लायक अच्छा मिलना चाहिए। न्यूनतम वेतन की बात को वो तो बात ही नहीं करना, वो तो मिलना ही चाहिए। मिल भी उसमें दोनों तरफ से थोड़ा सा फॉल्ट है। बीच में लोगों की आत्मा गंदी हो चुकी है और उसके लिए प्रभावी तौर पे कदम हम लोगों ने एक सुझाव दिया है कि ये कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम लेबर रेगुलेशन एक्ट है। अब ये तथ्य सिद्ध हो चुका है कि असंगठित मजदूर हमारे यहाँ पर 60 करोड़ हैं, हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं। तो हमने जिस तरीके से मथाडी बोर्ड बनवाया बम्बई में NFI2 ने, छत्तीसगढ़ में भी बना। अभी ये इनका जो 18 ब्रांच है मंडल का, वहाँ पर हम लोग कोऑपरेटिव बनाएंगे और ठेकेदार को अलग करके कोऑपरेटिव सिस्टम, मतलब जितना पैसे आगे बराबरी से बढ़ जाएगा। मंथन के बाद इस मंथन से बहुत चीज़ें निकली हैं और इसका कंक्लूजन निकालेंगे। हम लोग निकल चुका है, जिसमें आपने देखा होगा मानवाधिकार आयोग से भी लोग आए थे, सोशल मीडिया से भी लोग आए थे, आपके सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स भी आए थे, चीफ लेबर कमिश्नर का महकमा खुद यहाँ उपस्थित था और मैं खुद 5 कमेटियों में हूँ।
तो हम लोग कंक्लूजन निकाल के और निश्चित तौर पर आपको सुनने मिलेगा, ये आप दिल्ली में हैं, कि ये जो क्षेत्र जो हमालों का है जिसका कोई नहीं